प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है। इसको क्या कहें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और हम लोग इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका अभाज्य गुणनखंड, हमको अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाएगा, देख लीजिए। 140 है, 2 सत्ते 14, 35 दूना 70 होता है, 2 से नहीं कटेगा ये, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे 140 2 गुणे 5 गुणे 7। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा। गुणों के रूप में हमने व्यक्त करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो गुणों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। लेकिन अब बात आती है कि जहां पे 2 बार लिखा जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 बार लिखा गया है, 2 का स्क्वायर, फिर गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा क्या है आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखा है 156। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कितना है 156। 156 को हम इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसका। 156 ऐसे किया जाता है, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 3 6, 2 9 18। अब किससे कटेगा ये, 3 से। 3 एक कम 3, 3 तिरिक का 9, 13 एक कम 13। अब क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से 156 का यहाँ पे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब क्या करेंगे, 2 बार है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 3 गुणे 13, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तीसरा 3825। 3825 को हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3825 क्या होगा, 3825, इसको हम पहले 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 3 गुना 6, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 गुना 6, बचा यहाँ पे 2, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 3 गुना 6 कट जाएगा अभी भी। 3 चौक 12, 3 गुना 6, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, अब नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, 5 से। 5 अठे 40, 50 25, फिर 5 से, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17, 17 एक कम 17। 17 एक खुद का अभाज्य संख्या होता है, अपने आप से कटा है। यहाँ पे देख लीजिए 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पे 3 2 बार है, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 2 बार लिखा है, 5 का स्क्वायर, फिर 17। अब हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन लिखे देंगे ऐसे। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5005, 5005। अब लिखेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड 5005। इसको किससे काटेंगे, पहले 3 से, उसके बाद 5 से। पहले 3 से काटेंगे, देखते कट रहा है। 3 एक कम 3, बचा 2, 3 6 18, बचा 2, फिर 2 3 6 18 25, नहीं कटेगा। किससे काटेंगे, 5 से। 5 एक कम 5, यहाँ पे 0 है, 0 0 1। अब लिखेंगे फिर से। अब किससे कटेगा ये, 5 से तो नहीं कटने वाला है। 7 है, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, यहाँ पे बचा 3, 7 चौक 28, 2, 7 त्रिक 28, 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 7 चौक 28, बचा 2, 7 त्रिक 28, 43, 143, 7 2 14, 7 से कटेगा। 11 एक कम 11, 11 3 14 होता है, 11 से कटेगा। 11 एक कम 11, यहाँ पे बचा कितना 3, 11 3 33, यहाँ पे 13, 13 एक कम 13। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी संख्या मैच नहीं हो रहा है, मतलब 2 बार नहीं हो रहा है, इसी वजह से स्क्वायर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर। छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, 74 29, 74 29। देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया जाए।